Hello everyone, I welcome you all on this channel Average Student. आज मेरा यहाँ मेरे हॉस्टल में डे 2 है और आज की सुबह मेरी 5:15 पे हुई मेरी मम्मी के कॉल के साथ। मैंने एक अलार्म तो लगाया ही हुआ था, लेकिन 5:30 का अलार्म लगाया था और मेरी मम्मी ने मुझे 5:15 पे कॉल किया, जहाँ पर वो रुकी हुई हैं वहाँ से कॉल किया, क्योंकि उनका एक सामान उनको मिल नहीं रहा था तो उन्हें पूछने के लिए। उसके बाद मैं दोबारा सो गई। कॉल रिसीव करने के बाद मैं दोबारा सो गई एंड उसके बाद मैं 5:35 पे उठी एंड आई थॉट कि रूम में झाड़ू लगा लेते हैं। तो रूम थोड़ा झाड़ू लगाया, क्लीन किया, क्योंकि कल रात के बाद भी काफ़ी मैस हो गया था। एज यू कैन सी अभी भी पूरा रूम ऐसा ही पड़ा है, अस्त व्यस्त सा। तो मैंने इसको ज़्यादा क्लीन भी नहीं किया, बस नीचे नीचे झाड़ू लगा दी और अभी मैं नहा के तैयार हो गई हूँ। और आज एज़ यू ऑल नो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। सो आई एम गोना शो यू हाउ आई हैव बीन ड्रेस्ड अप फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मैं ऐसा कुछ पहली बार कर रही हूँ। सो एज यू कैन सी, दिस इज़ द आउटफिट आई एम वेयरिंग टुडे। एक हल्का ब्लू कलर का टॉप है एंड डार्क ब्लू जीन्स है एंड जीन्स मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि थोड़ी लंबी हो रही है, बट हाँ, मैं शूज़ पहनूँगी तो वो ठीक हो जाएगा। बताओ मुझे मैं कैसी लग रही हूँ? ऐसा तो मैं नहीं पूछूँगी। एंड मैंने ना एक पोनी टेल की हुई है। यार मुझे मुझे नहीं पता कि दिस पोनी टेल इज़ गोइंग विद दिस ड्रेस और नॉट, बट मुझसे पोनी टेल ही बनी तो मैंने वही बनाया। एंड वन थिंग, अभी ना बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है मुझे। शायद अभी नया पानी है, यहाँ का हवा पानी एकदम नया है इसीलिए, बट मेरे को हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है यार एंड मैं इसको लेके बहुत परेशान हूँ। और मुझे ना सुबह-सुबह ना मैंने उठ के खिड़की जब खोली तो मुझे ना एक चीज़ माइंड में आई कि यहाँ पे जैसे तुम देख सकते हो बहुत सारी साइकिल्स रखी हुई हैं। तो अगर मैं भी एक साइकिल लेके आई होती, सॉरी बीच में कैमरा फ़ोकस नहीं कर पा रहा है। ओके, आई एम सॉरी फॉर दिस। ओके, तो अगर मैं भी कोई साइकिल लेके आई होती ना और मैं उसको वहाँ पे इधर कहीं भी पार्क करती, तो मेरे लिए बहुत ईज़ी रहता उस पे नज़र रखना, कोई उसको लेके ना चला जाए। वैसे तो कोई नहीं लेके जाएगा, बट इन केस है ना, तो मेरे लिए काफ़ी ईज़ी रहता है यहाँ से अपनी साइकिल पर भी नज़र रखना। बट साइकिल तो मैं लेके आई नहीं हूँ। तो एंड मैं अपने डॉक्यूमेंट बैग के साथ कम्प्लीटली रेडी हूँ। मैं अपनी मम्मी के आने का वेट कर रही हूँ, बट मैं सोच रही थी कि मैं नीचे मैंने ना क्या खाया था कल मैंने रात का खाना जो है वो हॉस्टल मेस में ही खाया था। और क्या खाया था वो मैंने वीडियो तो नहीं बनाई, बट मुझे काफ़ी शर्म आ रही थी भाई। इतने सारे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी नहीं थे। मेरे खाने के बाद बाकी सारे स्टूडेंट्स आना शुरू हुए। 8 बजे शायद यहाँ पे शुरू होता है और मैं 8 बजे ही चली गई थी। 8:10 तक मैं चली गई थी, तो मुझे ईज़िली बैठने के लिए जगह भी मिल गई और काफ़ी खाली-खाली में हम लोग निपट गए। मेरे बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आए, उन लोगों ने ऐसा प्रॉपर एक लाइन लगाई हुई थी, सब अपनी प्लेट वगैरह लेके खड़े थे। सो मुझे तो जल्दी खाना मिल गया। और मैंने क्या खाया है मैंने वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया है बिकॉज़ काफ़ी सारे लोग थे, बट मैंने उसका फ़ोटो लिया है और वो फ़ोटो को मैं अटैच कर दूँगी एंड तुम लोगों को मैं बता सकती हूँ कि मैंने क्या खाया। नॉन-वेज तो मैं खाती नहीं हूँ, तो वेज का ही बता देती हूँ। सैलेड था जिसमें खीरा और गाजर था। गाजर काफ़ी कम थे, खीरा ही खीरा था। सो ओके, सो अभी-अभी मुझे मेरी मम्मी का कॉल आया है कि वो नीचे आ गई हैं और अब मैं जा रही हूँ और हॉस्टल का जो भी मेस का खाना था वो मैं अटैच कर दूँगी और ब्रेकफ़ास्ट का मुझे नहीं पता कि हमें कहाँ करना है। बाकी आई थिंक मैं ठीक लग रही हूँ एंड डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए तो जाना है। एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम कॉमन रूम्स बालकनी। हमारे कॉमन रूम में ही एक बालकनी है और यहाँ पर भी तुम्हें सिर्फ साइकिल ही साइकिल दिखेंगी और पेड़-पौधे और ये ऊँची सी बिल्डिंग। दिस इज़ न्यू लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स। यहीं पर हम लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज होगा और कल बायोमेट्रिक वगैरह हुआ था।
ओके, सो फाइनली मैं अपना वो काम करा के आ गई हूँ। एंड अभी ना कितना टाइम हो रहा है? अभी 4 मतलब 5 बजने में थोड़ा ही टाइम है, 10 मिनट टाइम है। एंड मैं भी बहुत ज़्यादा टायर्ड फ़ील कर रही हूँ यार, बहुत ज़्यादा टायर्ड। मतलब मुझे नहीं लगा था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसा काम भी इतना ज़्यादा थका देने वाला हो सकता है। क्योंकि एज़ यू ऑल नो कि सुबह तो मैं मेरी मम्मी के साथ कैंपस एक्सप्लोर करने में लगी थी। ऑल्दो हम लोग ज़्यादा चीज़ तो नहीं देख पाए, बट लाइब्रेरी, बहुत सारी कैंटीन देखने को मिली। एंड हम लोग न्यू लेक्चर हॉल कैंपस कॉम्प्लेक्स तक भी गए और फिर वहाँ से वापस आ गए। मतलब काफ़ी जगह घूमा। एंड उसके बाद इतना ज़्यादा थक गए, फिर दोबारा से वहाँ पे गए कैंपस कॉम्प्लेक्स में, न्यू लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स में। एंड वहाँ पर मुझे पता चला कि वहाँ पे 2 शिफ्ट में काम हो रहा है और मेरा सेकंड शिफ्ट है। मतलब मुझे 2:30 बजे, मेरा काम 2:30 बजे से शुरू होगा। एंड उसके बाद फिर वापस आओ और उसके बाद इंतज़ार करो, और ये इंतज़ार ही बहुत बुरा होता है। फिर बैठे-बैठे इंतज़ार किया। अब क्योंकि 2:30 बजे का टाइम था और मुझे बहुत नींद आ रही थी, क्योंकि मैंने लंच भी कर लिया था, मैंने ब्रेकफ़ास्ट भी कर लिया था, और लंच के बाद तो मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी ना। एंड अगर मैं बात करूँ अभी खाने की, तो अभी मेस का खाना बहुत अच्छा मिल रहा है। लाइक जैसा घर का होता है ना, उससे भी अच्छा ही मिल रहा है। मुझे नहीं पता, मतलब मैंने काफ़ी सारे लोगों को जब ये चीज़ बताई, पेरेंट्स को बेसिकली, तब उन्होंने कहा कि अभी नया-नया है तब तो मिलेगा ही, बट बाद में। तो मैं भी वेट कर रही हूँ कि बाद में कैसा खाना मिलेगा। बाकी अभी मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। एंड आई गेस आज का दिन इतना ही था, मतलब इतना ही काम था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और उसमें मेरी एक चीज़ रह गई है, विच इज़ अपार आईडी। अपार आईडी ना मेरी बन चुकी है, 12th क्लास में ही स्कूल वालों ने ही बनवाई थी, लेकिन मुझे ना अभी वो मिल नहीं रही है। और मैंने डिजी लॉकर पे साइन इन वगैरह नहीं करा हुआ है, और वहाँ पे मैं लेक्चर हॉल में बैठ के कोशिश कर रही थी, मैं आई वाज़ ट्राइंग, बट नहीं हो पाया। वहाँ पे तो कुछ तो एरर आ रहा था, तो वहाँ पे नहीं हो पाया। अभी मैं बैठ के करूँगी। अब मुझे 2 महीने का टाइम है मेरे पास। 2 महीने के अंदर, अभी जुलाई चल रहा है ना, तो अगस्त सितंबर, हाँ मेरे पास 2 महीने का टाइम है। और 2 महीने में मुझे वो अपार आईडी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस करके कुछ है, अभी मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है, बट वहाँ पे मुझे उसको सबमिट करना होगा। तो यार ये एक अलग दिक्कत हो गई है। अगर तुम भी, मतलब ये सारी चीज़ें तो शायद सेम ही होती होंगी हर कॉलेज में, तुम भी अपना अपार आईडी वगैरह सब इकट्ठा करके रखो। एंड सेकंड चीज़, एक मेल आया था जो कि मुझे रिसीव नहीं हुआ, क्योंकि जो यहाँ आईआईटी धनबाद वाली जो नई ईमेल आईडी हम लोग की बनी है, मैंने उस पर अभी साइन इन ही नहीं किया है। तो वो जो मैसेज एक मिला था जो बाकी स्टूडेंट्स को मिला, बट मुझे नहीं मिला, वो इसीलिए नहीं मिल पाया मुझे। अब मेरे को उस पर साइन इन करना है। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हो गई यार आज। बाकी मेरी मम्मी भी बस जस्ट अभी आधे घंटे पहले ही निकली हैं स्टेशन के, रेलवे स्टेशन के लिए। एंड अब मैं पूरी तरह से अकेली हूँ। मेरी जो सामने वाला बेड अभी मैं नहीं दिखा सकती, बिकॉज़ वहाँ पे मेरी जो रूममेट है वो शिफ्ट हो गई है, अभी वो रूम में नहीं है। वो भी शायद अपने पेरेंट्स को बाय बोलने के लिए गई है। एंड यू नो बहुत ज़्यादा अजीब सी फीलिंग है ये। लाइक मैं तो कभी ऐसा रही नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे काफ़ी अजीब लग रहा है। एंड मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बनाते हैं, तुमसे शेयर करते हैं। यार वन मोर थिंग, लाइक for those who are my juniors and they are going to join IIT Dhanbad in 2027 or 28, whenever you are going to join IIT Dhanbad, here there is one strange thing that यहाँ पर ना काफ़ी सारे लोग साउथ इंडियन हैं या फिर डिफरेंट स्टेट्स है, बेसिकली जो साउथ की स्टेट्स है वहाँ से हैं। एंड वो ना मतलब अपनी ही लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं, एंड कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। मतलब मैं तो उनकी लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं समझ पाती हूँ। और मतलब लिफ़्ट में मैं हूँ अभी ना, मुझे ठीक से 2 दिन भी नहीं हुआ है यहाँ पे आए हुए। एंड जब मैं लिफ़्ट में होती हूँ, अगर तब कोई वहाँ पर है, तो वो दोनों अपने में ही गॉसिप में लगे हुए हैं, अपनी ही उस भाषा में, जो कि मुझे समझ भी नहीं आ रही है। ऑकवर्ड हो जाता है यार। इवन जो मेरी रूममेट है ना, मैं उसकी भी भाषा नहीं समझ पाती। वो भी अभी बहुत अच्छे से एकदम फ्लुएंटली हिंदी नहीं बोल पाती है। सो आई डोंट नो हाउ टू कनेक्ट विद दीज पीपल। मतलब काफ़ी डिफरेंट हो रहा है, मतलब काफ़ी ऑकवर्ड हो रहा है, नॉट डिफरेंट, काफ़ी ऑकवर्ड हो रहा है। एंड देखो मैं कब धीरे धीरे इन लोगों के साथ दोस्ती वगैरह होती है। फ़िलहाल आई डोंट हैव एनी फ्रेंड, एंड मुझे नहीं पता कि कब मेरा कोई दोस्त बनेगा। एंड मुझे ना, मतलब मैंने काफ़ी सारी यूट्यूब वीडियोज़ देखी थी कि कॉलेज इज़ नॉट अबाउट फ्रेंडशिप। लाइक कॉलेज की जो फ्रेंडशिप होती है, दैट्स नॉट ट्रस्टवर्दी, दैट्स नॉट मतलब तुम समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहती हूँ, कि वो बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं होती है, वो बहुत लॉन्ग टाइम की नहीं होती है।
एंड तुम लोग का क्या ओपिनियन है इस बात पे, ये मुझे बताना। ऑल्दो मेरे लिए फ्रेंड्स आर एवरीथिंग, इवन मेरे स्कूल फ्रेंड्स, अभी मेरे जो ऐसा टाइम ऑकवर्ड टाइम चल रहा है, इसमें मेरे स्कूल के फ्रेंड्स ही मेरे काम आ रहे हैं। मैं उन्हीं के साथ बात कर रही होती हूँ। इवन जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने अपनी फ्रेंड से बात की थी, बिकॉज मम्मी अभी गई हैं एंड आई फेल्ट अलोन, मेरे को बहुत लोनलीनेस फील हो रहा था। एंड अभी भी मैंने रूम सेट नहीं किया है क्योंकि मैं अभी बहुत थक गई हूँ। शाम तक देखते हैं, लाइक डिनर से पहले करने की कोशिश करूँगी। बाकी जो भी रहेगा मैं तुम्हें बताती रहूँगी। आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एवरेज स्टूडेंट, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड आगे बताओ कि आगे मुझे किस चीज़ पर वीडियो बनानी चाहिए। लाइक कैंपस टूर अभी मुझे भी नहीं मिला है, मैंने भी अभी पूरी तरह से कैंपस को नहीं देखा है, तो कैंपस टूर जैसा वीडियो तो अभी मैं नहीं बना सकती हूँ। बाकी किस टॉपिक पर बनानी चाहिए ये तुम मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में।